श्री नारद मीडिया सिवान नगर के राम जानकी मानस मंदिर दहा नदी पुलवा घाट में पटना से चले लवकुश रथ बुधवार की दोपहर पहुंचा, जहां हजारों की संख्या में राम भक्तों ने लवकुश रथ का पूजा अर्चना किया एवं हवन किया। आपको बताते चले कि यह लवकुश रथ भगवान श्री राम के वंशज के लोगों के द्वारा निकाली गई है, जो अयोध्या जाएगी। आइए देखते हैं इस मौके पर उपस्थित लोग क्या कहते हैं। विभिन्न 38 जिलों से प्रारंभ होकर और ये अयोध्या 22 तारीख को पहुंचेगी। इसी दरमियान में ये रथ यात्रा इस समय सिवान पुलवा घाट के पास मानस मंदिर तक ये पहुंची है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लवकुश रथ यात्रा है और ये बिहार के 38 जिला से निकलते हुए सिवान पहुंची है। सिवान के बाद ये रथ यात्रा गोपालगंज होते हुए मोतिहारी बेतिया जाएगी, जहां से ये यूपी में प्रवेश करेगी और ये रथ के माध्यम से पूरे जनमानस को जागृत करना है। राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है, उसके बारे में लोगों को ये पूरा करना है। और जैसा कि देख रहे हैं, जेपी वर्मा कार्यक्रम संरक्षक हैं, नूतन पटेल और कार्यक्रम संयोजक। और इसी दरमियान में ये लवकुश रथ यात्रा जो है ये पूरे ये हवन हो रहा है। और अच्छा तो पूरे 38 जिला में बिहार के 38 जिला को घूमते हुए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने जाएंगे। बिहार बधाई देने जाएंगे। सब यहाँ के बाद आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से हम अभी यहाँ से गोपालगंज जाएंगे। गोपालगंज से वाल्मीकि नगर लवकुश का वह जन्म स्थान है, वहाँ हम जाएंगे। वहाँ हमारा पूजा पाठ होगा। उसके बाद वहाँ से फिर बेतिया होते हुए मोतिहारी होते हुए आगे के तरफ यात्रा हम रवाना करेंगे। पूरी जनता जो है 22 तारीख को वहाँ जाने से रोका जा रहा है, लेकिन तभी ये रथ जा रहा है। हाँ, क्या कहेंगे? ये रथ नहीं, ये रथ हम जाएंगे। हमको जहाँ प्रशासन रोक देगा वहीं पे हमारा बस रोक दिया जाएगा, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। जेपी वर्मा और हम लोग यहाँ जो है इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ये मैं लोगों के बताना चाहता हूँ, आराम से करेंगे। 4 घंटा से लोग खड़ा है। पूजा होना है, वहाँ होने पूजा हो जाने दीजिए। नरेंद्र मोदी ने देश की शक्ति को बढ़ाने ये जो रथ यात्रा है जी, ये लवकुश रथ के नाम से निकला हुआ है। लवकुश का क्या तात्पर्य है? ये लवकुश है, हमारे लवकुश भगवान राम के 2 पुत्र लवकुश, जो उनके वंशज उर्मी और कुशवाहा समाज, ये दोनों जो मिलके जो इस यात्रा को निकाले हैं यहाँ से बिहार से, वो लेके प्रधानमंत्री जी के सम्राट चौधरी जी के अध्यक्षता में इसको हरी झंडी के साथ प्रधानमंत्री जी को बधाई देने के लिए और उनके ननिहाल से उनके गांव के लिए यात्रा निकाला गया है। कब से यात्रा? ये 2 तारीख से यात्रा निकला है, 22 को इसका पूर्णाहुति है। 2 को संकल्पित हुआ है यात्रा और 22 को पूर्णाहुति है। ये पटना से आर ब्लॉक पंच मंदिर दरोगा प्रसाद राय रोड में श्री राम जी का मंदिर है, रामदान की दरबार है, वहाँ से वहीं से मंदिर का उसके बाद आप सबके साथ जो आप लोग आज इस यात्रा को निकाले हुए हैं। जी। आज कई लोग राम को काल्पनिक कर रहे थे, सिया को काल्पनिक कर रहे थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये तो हमारे देश की जनता उनको बताएगी कि ये काल्पनिक थे कि वास्तविकता था। ये देश के जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं। हमारा कर्म है कि हम अपने भगवान के, अपने सनातन धर्म को जागृत करें, लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसका हम प्रचार करें कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान राम का दर्शन करने जाए, क्योंकि ये बहुत दिनों की तपस्या के बाद हमको ये फल मिला है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमको दिया गया है। लवकुश समाज द्वारा यह जो यात्रा निकाली गई है, नेतृत्व कौन कर रहा है? जेपी वर्मा है इसके नेतृत्व, और नूतन पटेल जी संयोजक हैं, और उसके बाद मुकेश वर्मा, सतीश कुशवाहा, रितेश मिश्रा। अपना परिचय दे। मेरा नाम रितेश मिश्रा है जी। आज ये लवकुश रथ सिवान पहुंचा है और पुलवा घाट मानस मंदिर में क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा
कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने आवास में, अपने मंदिर में विराजमान होंगे। ये देश के इतिहास की एक बहुत बड़ी सुखद क्षण होगा, सुखद दिन होगा कि 500 साल के बाद भगवान श्री राम अपने घर में पधारे हैं। जी, इस अवसर पर रथ जो निकला है, लौ कुश रथ, ये श्री राम के वंशज हैं। लौ और कुश आप जानते हैं, इतिहास साक्षी है, लौ और कुश भी श्री राम के ही वंशज हैं। तो वो लोग अपने निकाले हैं कि भाई हम अयोध्या तक जाएंगे, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, मूर्ति की स्थापना होगी, उसमें हम भागीदार बनेंगे। इसके लिए सिवान होकर के सब लोग अयोध्या जा रहे हैं। लेकिन सुखद बात यह है कि पटना से ये रथ प्रारंभ होकर सबसे पहले सिवान ही पहुंचा है। नहीं, छपरा रात को रात्रि विश्राम छपरा था, इसके सुबह लगभग 7-8 बजे करीब में छपरा से चला है, सिवान आया, फिर सिवान होते हुए अयोध्या तक प्रस्थान करेगा। लौ कुश रथ यात्रा सिवान पहुंची, जन जागरण कर रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम 22 तारीख को अपने आवास में, अपने कक्ष में आ रहे हैं। क्या देखिए, 500 वर्ष संघर्ष के बाद ये मुहूर्त आया है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाजपा कहती है मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने डेट भी बता दिया है, 22 जनवरी को भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। राम जी अपने मंदिर में और विराजमान में, नया आवास। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि भाजपा सारा काम छोड़ छाड़ के, केंद्र सरकार सारा काम छोड़ के केवल राम के पीछे लगी हुई है। नहीं, कैसे हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने वैभवशाली, उनका इतिहास है, देश चल रहा है शांतिमय तरीके से, और भगवान उनको शक्ति दें कि अयोध्या के अगल बगल के कुछ गांव ऐसे हैं, आज हम टीवी पर देख रहे थे कि लोगों ने संकल्प लिया था कि हम पगड़ी नहीं बांधेंगे, जूता चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक, और वहाँ मारू छाया जाता था तो ऊपर वाला छत नहीं बनता था। जब मंदिर नहीं बनेगा तो हम लोगों के यहाँ नहीं होगा। ऐसे संकल्प को पूरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आज राममय हो गया है पूरा देश। अच्छा, ये आप मानते हैं कि जो ये पीढ़ी है जिसके सामने ये राम भगवान 500 वर्ष बाद अपने आवास में आ रहे हैं, ये सभी के लिए बड़ा एक भावुक क्षण है, जिसको शब्दों में नहीं कहा जाता। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के सामने हो रहा है, और हम लोग दर्शन करने जाएंगे। इसी दरमियान ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ये रथ यात्रा है, और रथ यात्रा निकला है। चूँकि वे लोग उनके वंशज थे, वे इसी खुशी में वो लोग निकाले हुए हैं। ये अयोध्या तक जाएगा। सिवान से होकर लौ कुश रथ यात्रा जा रही है अयोध्या, जो 22 तारीख को वहाँ पहुँचेगी। 500 वर्षों के बाद राम भगवान पुनः अपने कक्ष में आ रहे हैं। क्या कहें? देखिए, हम वह सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं कि हम लोग साक्षात श्री राम लला के दर्शन करेंगे। 550 वर्षों के बाद श्री राम लला 22 जनवरी विराजमान हो रहे हैं। उसी क्रम में लौ कुश का रथ सिवान होकर गुजर रहा है। यह द्रोणाचार्य की भूमि है और यह महाभारत कालीन, रामायण कालीन यह इसका इतिहास रहा है। तो यहाँ हम स्वागत कर रहे हैं, और हम सभी उनके शुक्रगुजार हैं, उन कार्य सेवकों का, जिन्होंने अपनी भगवान राम के लिए बलिवेदी पर चढ़ गए, आहूत हो गए। और हम सभी लोग आज का दिन सिवान के लिए बड़ा ही अभूतपूर्ण दिन है कि सभी लोग साक्षात लौ कुश के रथ का स्वागत कर रहे हैं, श्री राम प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। और 22 तारीख को जब रामलला विराजमान होंगे, सभी सिवान के लोग 22 के बाद जाएंगे, दर्शन करने का काम करेंगे। लगभग 550 वर्षों के बाद राम भगवान 22 तारीख को अपने आवास में आ रहे हैं। वाकई में जो ये पीढ़ी है, इसके लिए बड़ा ये भावुक क्षण है। कैसे इसको व्यक्त करेंगे? देखिए, ये पूरे देश के, ये सनातनी ने, यह जो राम जन्मभूमि का स्थल था, जो पहले बाबरी मस्जिद कहा जाता था, उसमें हम लोग आए थे। यहाँ से उसको हम लोग ध्वस्त किए। आज मेरे ही सामने 22 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री ने उसको उद्घाटन करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं श्री राम को, लक्ष्मण, सीता और महावीर जी को। इसलिए पूरे बिहार का, भारतवर्ष में यह पूरी सूरज के समान रौनकता पूर्वक, उत्साह पूर्वक सारे सनातनी एकदम एकत्रित होकर के, उत्साहित होकर के राम के काम में लगे हैं। और सभी लोग 22 तारीख को अयोध्या में जाकर के राम को, चरण को स्पर्श करेंगे।
भगवान को पुनः उनका आवास मिलेगा? आपको ऐसा लगता था? क्योंकि आप पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की राजनीति कर रहे हैं। ये बात जरूर है, हम लोग को जाने के बाद अयोध्या जो बाबरी मस्जिद था हम लोग उसको विध्वंस किए, लेकिन यह नहीं लगता था कि राम फिर पुनः वहां पर विस्थापित होंगे। ये बात सही आप कहते हैं, लेकिन यह जो पूरी सनातनी इन्हों लोगों ने जो जागृति हुई और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आकर के उन्हें जो उद्धार किया, जोगी जी ने किया और पूरी जनता जनार्दन ने उसको लेकर के आगे बढ़ा। नहीं तो कम से कम लाखों लोग वहां पर कत्ल हुए हैं हिंदू। आपको पता नहीं 1.25 जने वहां पर मिला था, रोंगटा खड़ा हो जाता है। लेकिन आज सपना साकार हो गया, हमारे राम लक्ष्मण सीता और महावीर जी का वहां पर शिलान्यास हो रहा है। शिलान्यास नहीं, आप वहां पर उनकी मूर्ति रखी जा रही है 22 तारीख को, और उसके पूरे देश विदेश के लोग, सनातनी लोग खुश होकर के सूरज के समान प्रकाशित करते हैं। आप बहुत दिनों से राजनीति में हैं, बड़ा ये भावुक क्षण है, सही बताइएगा, क्या ऐसा लगता था कि राम भगवान को पुनः उसी जगह पर उनकी मंदिर बनेगी और वो स्थापित हो जाएगी? 1528 ईस्वी में बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर और मस्जिद बनाई थी। आज इतने दिन के बाद 2024 में रामलला वहाँ पर आ रहे हैं। यह इस देश के लिए और हम सभी के लिए, सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह अद्भुत क्षण है और यह स्वर्गानुभूति हो रही है कि हमारे श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या में पधार रहे हैं। 1528 और 2023 जोड़ लीजिए कितना समय हुआ। आज पूरा सनातन धर्मावलंबी आह्लादित है और खुशी मना रहा है। और ये जो रथ निकला है उसके अनुसार सबके सिया सबके राम, जय श्री राम। आपका प्रणाम भैया। आपका परिवार और आप भी बहुत दिनों से राजनीति में जी। क्या ऐसा लगता था कि आपके जीवन में, या हम जो इस समय पीढ़ी में हैं, इस जीवन में रामलला अपने घर में आ जाएंगे? नहीं, ये हम लोग के लिए तो सपना था, हम लोग सोचे भी नहीं थे। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री प्राप्त हुए जिनके दृढ़ निश्चय लेने की जो क्षमता है, जिसके कारण ये संभव होता दिख रहा है। और आप देख रहे होंगे कि पूरा देश भक्तिमय हो गया है, रामलला के भक्ति में डूब गया है। और जब भी ये कई बार कई रथ हम लोग के वहाँ से गुजर रहा है, जो भी रथ आ रहे हैं वहाँ हज़ारों की भीड़ रह रही है। और आप देखेंगे कि जो भक्त हैं वो बढ़ चढ़ के उनके रथ का स्वागत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। आज ये लौकुश रथ सिवान पहुंचा है, ये 22 तारीख को वहाँ जाएगा। ऐसा लगता है कि पूरे 22 दिनों तक अभी पूरा राममय देश रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सबके अंदर खुशी भी है और हम लोग के अंदर भी ऐसी भावना आ रही है कि हम लोग भी सब परिवार उस दृश्य को देखें जब रामलला स्थापित वहाँ पे हों। और हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जाएं, देखते हैं कि संभव हो पाता है या नहीं। आज लौकुश रथ जो है पुलवा घाट मानस मंदिर के प्रांगण में पहुंचा है। ये इस मंदिर के लिए भी और सीमान वासियों के लिए भी बड़ा एक भावुक क्षण है। और ये रथ आगे बढ़ते हुए 22 तारीख को अयोध्या जाएगा, क्या कहेंगे? ये हम सिवान नगर वासियों, राम भक्तों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान का रथ इस शहर से होकर थे, और ख़ास करके ये राम जी के स्थान पर आना, यह हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जितने भी राम भक्त लोग हैं हवन किए, भगवान का दर्शन किए और इनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना भी किए। और हम लोगों का भी ये है कि ये रथ आसानी से सुगम पूर्वक अयोध्या पहुँचे, यह भगवान से प्रार्थना है। लौकुश रथ यात्रा सिवान पहुंची है और ये आगे बढ़ते हुए 22 जनवरी को अयोध्या जा रही है, क्या कहेंगी? देखिए 500 साल दशकों से के बाद अयोध्या में रामलला का आगमन होने जा रहा है, विराजमान होने जा रहे हैं। लौकुश का रथ यात्रा जो है पूरे देश में
यानी बिहार में भी आज सिवान जिले में आई है और यहाँ से कितने सारे हमारे जनता जो हैं, जनता जनार्दन है, इतना खुशी है, जागरूकता है भगवान का रामलला के प्रति कि उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता है। आज तक हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हम लोग को रामलला के दर्शन करने को मिलेगा। और ये लौह कुश जी जो आए हैं उनका दर्शन करने के लिए हम सभी महानुभाव और ये यात्रीगण सारे लोग हम लोग उनके चरण को दर्शन करने आए हैं। और यहाँ हवन भी हो रहा है और यहाँ से चल करके अयोध्या जाएंगे और 22 जनवरी को उनका रामलला का स्थापना होगी। भैया हमको बहुत अच्छा लगे, जितना बेटा बेटी को पैदा नहीं हुआ शौक है उतना शौक हमको खुशी हुआ राम जी को आने को, लौह कुश को आने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है कि उसको देश में बस जाते हैं। जैसा कि आप सभी के वक्तव्यों को सुना, लोगों में एक कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है, उमंग है और लोग भावुक भी हैं कि हम लोगों के जीवन में ही ये रामलला अपने आवास में विराजमान होने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है और कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि रामलला वहाँ अयोध्या में आएंगे, लेकिन आज उसी उत्साह और उमंग की एक क्षण आया है जब लौह कुश रथ जो पटना से प्रारंभ होकर 22 तारीख को अयोध्या जाएगा, उसी क्रम में आज ये सिवान पहुंचा है। और ये सिवान नगर के दहा नदी स्थित पुलवा घाट में जो मानस मंदिर के प्रांगण में आज ये रथ पहुंचा था और इतने लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में जय श्री राम नारे लगा के पूरे माहौल को भक्तिमय और राममय कर दिया। और राम की जो बात है, जब भी होती है राम की बात, पूरा देश राममय हो जाता है। मैं राजेश पांडे, पुलवा घाट मानस मंदिर से।